काशी महाशमशान शिवलिंग को जल चढ़ाते रहना, तो काशी तुमको बहुत फलीभूत होती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। काशी में जाने पर, काशी में पहुंचने के बाद लाभ मत देखो अपना कि मुझे काशी से कितना लाभ मिलेगा। काशी में जाने के बाद ये देखो कि लाभ के दादाजी कब मिलेंगे। शुभ लाभ के दादाजी कौन? अरे जम के तो बोलो, देवादिदेव महादेव गणेश जी के बेटे हैं शुभ लाभ, तो उनके दादाजी कब मिलेंगे वो देखा जाए। काशी में पहुंचने के बाद हमें शिव कहाँ मिलेगा? लाभ नहीं, हमें लाभ नहीं चाहिए, क्या करें। काशी में तो वैसे ही लाभ हो गया, जन्म हो गया, आ गए, काशी में पहुंच गए, एक क्षण दो क्षण, एक रात्रि दो रात्रि के लिए काशी में पहुंच गए। कोई उज्जैनी जाए महाकाल की नगरी में तो विचार करना कि हमें क्या लाभ मिलेगा, उज्जैनी में क्या लाभ मिलेगा, क्या ना उज्जैनी पहुंच गए यही लाभ है। बाबा ने बुला लिया, दर्शन दे दिया अपनी नगरी में, तुमको बुलाया, एक रात्रि विश्राम कराया, इससे बढ़कर क्या लाभ चाहिए। कुबेरेश्वर धाम आओ तो ये मत देखना कि क्या लाभ होगा। कुबेर भंडारी ने तुमको बुला लिया, ठहरा दिया, खिला दिया और विदा कर दिया। बाप क्या देगा? बाप हमेशा बेटी का चेहरा देखता है और चेहरा देखकर समझ जाता है कि बेटी के जीवन में क्या चल रहा है, और बेटी के जीवन में क्या चल रहा है तो बेटी को तो वो विदा कर देता है। बेटी को विदा करा, एक साड़ी दी, लिफाफा दिया और बेटी चली गई। नाती पंती को थोड़ा थोड़ा सामान देकर, जमाई को 500 का लिफाफा देकर विदा कर देता है। पर बाप देख लेता है बेटी को तकलीफ है, बेटी को दुख है, तो बाप फिर बाद में चाल चलता है। फिर बेटी नहीं आती, फिर कौन आता है? जम के बोलो जरा, बाप आता। फिर वो बाप मोटरसाइकिल उठा के घूमता फिरता चले जाएगा और घूमता फिरता जाकर बैठ जाएगा बेटी के घर में। फिर देखेगा तकलीफ तो है इसको, कष्ट तो है इसको। लोग कहते हैं कि बेटी आई है पिताजी के, पिताजी खुद आता है। बेटी का चेहरा देख लिया था, बहुत दुखी थी, आई थी, मुझसे कहना चाहती थी, भीड़ बहुत थी, पानी चढ़ाने के लिए आई थी, पर क्या करे, गले में मंगलसूत्र था, वो भी कोई चोट्टा ले लिया। अब करे तो करे क्या, बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी, फिर भी मेरी बेटी है, क्यों चिंता करती है? जा, अभी तू आई है, अब मैं आऊंगा, और मैं आया तो सब भर कर जाऊंगा, खाली नहीं छोड़ता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थोड़ी देरी करेगा पर देगा, थोड़ा समय लगेगा पर देगा। विश्वास पक्का रखना, खाली नहीं छोड़ेगा, भंडार भर कर देगा। उसका नाम कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव है। कपट करने वालों को सीख भी देता, अपशब्द कहने वालों को धीरे 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 कर कर पटक भी देता, और उस पर भरोसा करने वालों को जैसे कंकर शंकर हो जाता है, उसी तरह तुमको भी उठाकर एक पुष्प की तरह सुगंधित बना दे। इसको कई लोग नहीं समझ पाएंगे। कुबेरेश्वर धाम को समझने के लिए किसी किसी को तो अगला जन्म लेना पड़ेगा तो भी ना समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो नहीं समझेंगे आखिर यहाँ क्या है। क्या है जो रेलवे स्टेशन से लोग दंडवत करते आ रहे हैं? क्या है पूरी दुनिया का लोग, पूरा भारत का लोग, और भारत तो भारत, अब विदेश के लोग भी आने लगे। ये अमेरिका वाले बैठे होंगे यहाँ पर, कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? अमेरिका वाले बैठे थे ना, कहाँ बैठे? कहीं बैठे हो तो जरा खड़े। ये अमेरिका से आते हैं और केवल गुरु पूर्णिमा रुद्राक्ष उत्सव में अपने घर नहीं जाते, अमेरिका से सीधे भोपाल, मुंबई, मुंबई से भोपाल, और भोपाल से सीधे यहाँ, और यहाँ 7 दिन रहकर 5 दिन रहकर केवल सेवा करना, और सेवा करने के बाद वापिस अमेरिका चले जाते हैं। और
हर बार आते हैं और बाबा से विनती करने के लिए आते हैं। अगली कथा, और अभी भी इनकी कथा लगी हुई है अमेरिका की, वीजा वीजा सब करवा कर हर बार ऐसे कई सालों से चले आ रहे हैं। बैठे शिव तत्व है, केवल देश नहीं विदेश तक के भक्त केवल बाबा को रिझाने के लिए, केवल इसको समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि को समझना बहुत कठिन है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों की, पूरा जीवन। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, अगर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आप आए हो, दिल से अगर आपने प्रार्थना करी है, एक लोटा जल चढ़ाकर कंकर शंकर की आराधना करी है, घबराना नहीं, विश्वास पक्का रखना, पशुपति व्रत करना, बाबा से विनय करना। मेरा बाबा थोड़ी देरी करेगा पर देगा जरूर, तुम्हारी झोली में खुशियां जरूर, खुशियां जरूर करेगा, वो देता है। दिवोदास का अहंकार, दिवोदास ने कहा मेरी नगरी में कोई का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, पर नगरी में उपद्रव नहीं होना चाहिए, नगरी में उपद्रव नहीं होना चाहिए। इस नगरी में आकर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आप आए हो, बहुत नम्रता से व्यवहार करो, बहुत नम्रता से बात करो, बहुत प्रेम से रहो, इतना प्रेम झलकाओ कि जिंदगी में वो प्रेम बाबा सुनकर तुम्हारे यहाँ पर आकर भी तुमको उस प्रेम में डुबोना चालू कर दे। वो प्रेम दर्शाओ। यहाँ आकर क्रोध करना, अपशब्द कहना, आड़ा टेढ़ा कहना, चिल्ला चोट करना, ये श्रेष्ठता नहीं, श्रेष्ठता नहीं। इसको समझो। दिवोदास ने कहा मेरी नगरी में उपद्रव नहीं होगा, ठीक है, उपद्रव हुआ और तू गया, ठीक है, नहीं कोई समय आया। अब तो दिवोदास को अहंकार आ गया कि मेरी नगरी है, यहां विश्वनाथ का भी कुछ भी नहीं। बाबा के पास सूचना गई, बाबा अब तो दिवोदास अहंकार में डूब गया, क्यों चिंता करता। शिवजी ने कहा भेजो सूर्य नारायण भगवान को, वहां जाकर थोड़ा सा उपद्रव करे। सूर्य नारायण भगवान गए तो काशी की इतनी मधुरता थी कि काशी की गंगा का तट, काशी की रज बाबा सूर्य नारायण को भी शिव की भक्ति में डुबा दी। गणेश जी को भेजा तो वो भी शिव भक्ति में डूब गए, कोई उपद्रव करने वाला ही नहीं, कोई उपद्रव नहीं। अब उपद्रव करे तो करे तो एक शिवजी का गण था जिसका नाम था कुक्कुट। जैसे माता पार्वती जी की एक सहेली थी मालिनी, बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान। जो होने वाला रहता था वो मालिनी को पहले मालूम पड़ जाता था। आप जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर किसी ने कहा है कि अगर तुम्हें मंदिर जाने में शर्म आती है कोई बात नहीं, तुम्हें कथा सुनने में शर्म आती है कोई बात नहीं, तुम्हें तीर्थ जाने में शर्म आती है कोई बात नहीं, तुम्हें गुरु के चरणों में बैठने में शर्म आती है कोई बात नहीं। तो किसी ने कहा अगर कुछ नहीं कर सकते, ना मंदिर जा सकते हो, ना तीर्थ जा सकते हो, ना कथा में जा सकते हो, ना गुरु की शरण में जा सकते हो, तो अपने फ्रेंडों का सर्कल निकालो, दोस्तों को देखो, मित्रों को देखो, और उनमें से वो दोस्त, वो मित्र छाटो जो सत्संग में डूबे रहते हो, भजन में डूबे रहते हो, उनकी संगति करना प्रारंभ, उनकी संगति करना प्रारंभ करो। मालिनी माता पार्वती जी की ऐसी सहेली, पार्वती जी जितना तप करती थी, बेलपत्र मालिनी लाती थी, साज मालिनी सजाती थी, थाली मालिनी तैयार करती थी, वस्त्र आभूषण मालिनी लाती थी। जिस मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करना वो मालिनी लाती थी।
कई लोगों को लगता है हमारी जेठानी ने हमको पूजन का सामान लाने का कह दिया, हमारी देवरानी ने हमको पूजन का सामान लाने को कह दिया। अरे किस्मत वाले हो, जो देवरानी 16 सोमवार का पूजन कर रही है, जेठानी संकट सोमवार कर रही है और पूजन का सामान लाने का तुमको कह रही है। तुम किस्मत वाले हो, भाग्यशाली, भाग्यशाली हो। धन्यवाद देना भगवान को। क्यों? सोमवार, संकट सोमवार, 16 सोमवार, पशुपति व्रत, प्रदोष का व्रत, एकादशी, द्वादशी, तीज, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, नवरात्रे, जितने भी पवित्र त्योहार होते हैं, आपका व्रत होता है और उसका पूजन की थाली अगर कोई दूसरा लगाता है तो जिसका व्रत होता है उसके अंश का आधा भाग से ज्यादा भाग जिसने पूजन की थाली लगाई उसके खाते में चला जाता है। ये भविष्य पुराण कहती है। कभी गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण को लाकर पढ़िएगा, उसमें एक एक बात का वर्णन मिलेगा। कहाँ का पुण्य, कैसा साच। गुरुजी बैठे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इतने में गुरुजी ने कह दिया है जाना जरा थोड़ा सा सामान ला के देना। तुमने तो सामान ला कर दिया, तुमने तो जल ला कर दिया, और गुरु ने पान कर लिया, जल पी लिया, और जो पान करा, जितना मंत्र जाप गुरु ने करा था उसके अंश का 75% उस चेले को मिल गया जिसने जल भाग ला कर दिया, जिसने जल भाग ला कर दिया। आप आराधना का फल क्या है उसको समझो तो सही। जरा एक आध बार भविष्य पुराण पढ़ो, और अगर भविष्य पुराण नहीं पढ़ सकते तो कुर्म पुराण पढ़ो। कुर्म पुराण में भी इसका विस्तार लगभग 126 अध्याय के बाद में कुर्म पुराण में आपको ये पूरा चीज मिल जाए। 126 अध्याय पूरे निकलने दो, उसके बाद कुर्म। और अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो लिंग पुराण का 139वें अध्याय के बाद आपको ये सब चीज मिल जाएगी। आप अध्ययन करो, उसको पढ़ो, और पढ़ो जरूर। किसी और वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। जितनी कथा यहां से बांची जाती है, व्यासपीठ से जो जो शब्द बोला जाता है, दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, पर जो बात व्यासपीठ से कह दी गई है वो पत्थर की लकीर के बराबर सत्य की सत्य ही निकलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगी। उसको प्रमाणित तक, उसको बस समझने वाला, उसका भले कितना भी विरोध हुआ उस बात का, पर वो सत्य है और वो सत्य रहेगा। उसका विरोध कितना भी। पढ़ो, अध्ययन करो, एक एक पुराण का अध्ययन करो, पढ़ो, धीरे धीरे उसको स्मरण। महाराज मालिनी शिव जी का आराधना करती, पार्वती मैया, और मालिनी पूजन का साज ला कर देती। मालिनी का नियम था, पूजन का सामान जब भी लाती थी ना, वो गुनगुनाती हुई आती थी, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आती थी। तुम्हारे जैसी नहीं थी कि तबेले जैसा मुंह बना के। जेठानी उपास करे, सास परेशान करे हमको, फलार बना दे, सामान ला दे, पूजन का सामान लगा दे, थाली लगा दे, और मुंह फूल रहा है, चेहरा बेकार कर रहे हो। मालिनी ऐसी नहीं थी। अगर कोई कह देता, पार्वती जी ने कहा कि मुझे शिवलिंग की निर्माण करना है, मालिनी गुनगुनाते प्रसन्न चित्त में पूजन का सामान लेकर। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरे बेटा बेटियों से भी निवेदन, मेरे बहुओं से भी निवेदन है। सास अगर कोई 30 त्योहार का व्रत करे और तुमसे कहे कि बाजार जा रही हो तो ये फूल लेकर आना। सास ने भले तुमको 10 रुपए दिए हों फूल लाने के लिए, पर पति से कहना मम्मी ने फूल मंगवाए हैं, फूल लाऊंगी तो अच्छा लाऊंगी, 5 रुपए तुम भी दो, मैं 15 रुपए का लेकर आऊंगी, अच्छा ला। पर दुनिया की रीति उल्टी है। बच्चे का जन्मदिन है, गिफ्ट लाना है 500 रुपए का। पत्नी की शादी की सालगिरह है, गिफ्ट लाना है 1500 की साड़ी। घर के लोगों का उत्सव है, बच्चों का फंक्शन है, सामान लाना है महंगा से महंगा। और फिर आ गई जन्माष्टमी का त्योहार, और जन्माष्टमी का त्योहार आया, रामनवमी आई या कोई उत्सव आया, कोई सामान माँ ने कहा माला लियाना, कितने की है? 20 रुपए की। इससे छोटी 10 की, इससे छोटी 8 रुपए की, दे दे। हल्की से हल्की ला। भगवान भी समझ गया तेरी दृष्टि में मैं हल्का हूं, मेरी दृष्टि में तू
तूने हल्का बनाया। जैसे कथा आई थी ना, सुनी थी कथा, गाय की रोटी छोटी, तो शिव जी का मुस्कुराकर हंसने लगे, ठाका लगाकर, ये रोटी तो छोटी है, गाय की रोटी छोटी, उसको हल्का ना समझ, श्रेष्ठ समझे, श्रेष्ठता प्रदान, श्रेष्ठ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। श्रेष्ठता में दीजिए। मालिनी जब भी सामान लाती, गुनगुनाती, प्रसन्न चित्त में। तुम्हारे पूजन करते समय मंदिर में तुम पूजन कर रहे हो, पूजन करते समय मान लो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारी थाली में से कोई सामान चढ़ा दे, प्रसन्न हो, कोई बात नहीं, मैं चढ़ाती तूने चढ़ा दिया, कोई बात। हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हो, बहुत सारी महिलाएं पूजन करती हैं, थालियां एक साथ आ जाती हैं, सबकी थाली रखी रहती है, ध्यान नहीं रहता कौन सी थाली कौन की है, तुमने किसी ने तुम्हारी थाली में से सामान लेकर चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, मैं चढ़ाती तूने चढ़ा दिया, बाबा तो देख रहा है ना किसका है, कहाँ से आया, ये उसको मालूम, मेरे बताने से थोड़ी, मेरे बताने से। कितना सुंदर कहा है महाराज। अग्नि पुराण में एक बात मिलती है, संध्या माने, संध्या माने, पूछ लिया छाया से, क्यों भगवान सूर्य नारायण कहाँ है, स्वामी कहाँ है? छाया ने कहा वो बैठे हैं और शिव नाम का जाप कर रहे। केवल छाया ने संध्या मां को उंगली उठाकर, मां यमुना जी की माता को केवल उंगली उठाकर बताया था छाया मां ने संध्या मां को कि वो देखो सूर्य नारायण भगवान शिव जी का जाप कर रहे। और संध्या मां भगवान भास्कर देव जहां बैठे थे उस ओर बड़ी, और जो बड़ी तो शास्त्र कहता है कि जो सूर्य नारायण भगवान तप कर रहे थे, केवल संध्या उस पथ पर बड़ी थी और सूर्य नारायण भगवान जो तप कर रहे थे उस तप का आधा हिस्सा मां संध्या के ओर चले गया था, उस तप का आधा हिस्सा। कितनी प्रबलता। कोई ने पूछा क्यों साहब हमें भूख लग रही है, हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, भैया भोजन की व्यवस्था कहाँ पर है? आपने कह दिया इधर से पीछे चले जाओ और साइड में भोजन की, हम पहले आए थे तो यहाँ भोजन मिलता था, अभी कथा चल रही है ना इसलिए पीछे भोजन की व्यवस्था है। भंडारा किसका? जिसने दान करा, बनाने वाला कोई, देने वाला कोई, खिलाने वाला कोई, केवल आपने उसको मार्ग बताया कि यहाँ से पीछे चले जाओ। अगर उसने जाकर पेट भरकर भोजन करा, उसके भोजन करने पर उसके पुण्य का आधा हिस्सा आपके खाते में चले जाता है, पुण्य का हिस्सा। क्यों भैया कुबेरेश्वर धाम कहाँ है? रेलवे स्टेशन पर आ गए, पूछा हमें बाबा धाम जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, तुमने प्रसन्न चित्त में कहा जाओ जाओ, बहुत अच्छे से जाओ, भैया ऑटो मिल जाएगा, मैं रोक देता हूँ गाड़ी, मैं बुलाता हूँ गाड़ी, रुको रुको जरा, रुको जरा।
गाड़ी आई, तुमने कहा बैठो, ये कुबेरेश्वर धामी ऑटो जा रहा है, बैठ जाओ इसमें, चले जाओगे। आपने मार्ग बताया, वो वहां तक पहुंच, उसके जाने का पुण्य तुम्हारे खाते, उसके बताने का पुण्य तुम्हारे खाते। हमारी माता जी हमको कहती हैं कि वो ऑटो वाले बड़े बेकार हो गए। हमने पूछा काहे हो गए माँ? तो कहने लगे बताओ, ऑटो वालों को, यात्रियों को ले जाना चाहिए कुबेरेश्वर धाम, वो आ जाते घर पे ले। हमने कहा माँ, ऑटो वाले भी भाग्यशाली हैं, उनको मालूम है कि वो बताते बताते जाते हैं कि ये गुरुजी का घर है और यहाँ गुरुजी रहते हैं और वहाँ कुबेरेश्वर बाबा रहते हैं, कुबेर भंडारी। वो बताते बताते वो उनको उसका पुण्य मिल जाता होगा, थोड़ा 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 थोड़ा। क्यों चिंता करना, क्यों डिप्रेशन लेना, कोई टेंशन नहीं। अरे बेचारे परेशान होते हैं, आते हैं, खड़े रहते हैं, तुम तो रहते नहीं हो, और वो बेचारे यहाँ खड़े होकर जाते हैं, बड़ा दिल दुखता है। हमने कहा माँ, तुमको लगता है कि दिल दुखता है, पर उनको चेहरे पर प्रसन्नता रहती है कि हमने गुरु का घर भी देख लिया। उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, उनका भाव शुद्ध है, उनका भाव निर्मल। क्या सोचना, मार्ग बताना। और ये कथा आती है श्रीमद् भागवत में, हमने कई बार इसका वाचन पूर्व में स्मरण किया। एक गांव का व्यक्ति शहर में पहुंच गया, लड़के का पता था, छोटा सा एड्रेस था, एड्रेस लेकर गया। भैया बताओ तो जरा, ये मेरा बेटा कहाँ है? कोई बताए नहीं, धुतकार दिया। किसी एक व्यक्ति ने इशारा कर कर बताया कि उधर रहता है। वो इशारा बताया, गांव का व्यक्ति उधर गया तो शिव पुराण की कथा चल रही थी, वहीं बैठ गया, कथा सुनी, जाने लगा। स्कूटर पे बेटा आ रहा था, बाप को देखकर बिठा कर ले गया। जिसने रास्ता दिखाया था वो इतना पाप कर चुका था कि उसको स्वर्ग मिलना मुश्किल था। पर मरने के बाद चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया, इसके पाप और पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में पाप ही पाप करा है, केवल एक पुण्य करा, शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था। इतने में धर्मराज बोले, रास्ता नहीं दिखाया था, उस गांव के व्यक्ति को उसके बेटे का एड्रेस बताया था। वो तो गांव वाला जाकर बैठ गया कथा में। कुछ भी हो, पर कथा में तो गया था ना, उसका पुण्य का हिस्सा इसके खाते में डाला जाए और इसको भी स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया जाए। इसने कथा का रास्ता दिखाया, इसे स्वर्ग का रास्ता दिखा, पुण्य का भाग हमारे खाते में। मालिनी माता पार्वती जी की सहेली प्रसन्न होती थी, आनंदित होती थी और प्रसन्न मुद्रा में सेवा का कार्य लेकर आती। गुरु की आज्ञा हो, मंदिर की सेवा हो, भगवान का काम हो, घर के अंदर प्रसन्नता होना चाहिए। मालूम पड़े घर में एक तो अच्छा काम कर रहा है, पति का मुंह फूला। कौन ने कहा था तेरे को पशुपति व्रत करने का? देवरानी का मुंह फूले, जेठानी का मुंह फूले, परिवार का मुंह फूले, सास का मुंह फूले, ससुरा का मुंह फूले। ना ना ना, इस शिव पुराण की कथा कर रही है तो फिर एक काम करो, तुम व्रत भी करो तो अपने बल पर करना कि मैं पूजन की थाली भी लगा लूंगी, प्रसाद भी बना लूंगी, किसी को कष्ट नहीं दूंगी, किसी का मुंह ना फूले मेरी पूजन से, उसको तकलीफ ना हो मेरे कारण, किसी को कष्ट ना हो, किसी को कष्ट। श्रेष्ठ कर्म करा जाए और वही कर्म का आनंद हो। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। मालिनी प्रसन्न चित्त में लेकर आती थी। समय आया एक दिन, मालिनी पार्वती मैया छोटी सी थी और बाल्यावस्था में माता पार्वती जी तुरंत वन में चली गई थी और एक गुफा के अंदर बैठकर शिवलिंग का पूजन करती थी। उनके साथ मालिनी भी गई थी। मालिनी ने देखा, पार्वती से कहा तू छोटी है। मालिनी बोली, माँ हे गौरा, तुम छोटी हो और तुम शिव जी को कैसे पहचानोगी? मान लो शंकर भगवान छोटे से रूप में आ गए और तुम उसको पहचानोगी कैसे, उसको जानोगी कैसे? मालिनी भगवान की सेवा का सामान लाती लाती इतनी विद्वान हो गई थी कि उसे आगे का भाग नजर आ गया। आगे का भाग नजर आ गया। अग्रण्य होना क्या,
मालिनी ने कहा पार्वती जी से, मान लो भगवान छोटा सा रूप रखकर आ गए, तुम उसे पहचानोगी कैसे? इतने में पार्वती जी ने कहा, गोरा जी बोली, मालिनी तू कैसी बात करती है, इतना बड़ा त्रिलोकी का नाथ के इतना सा बच्चा बनकर आएगा? ना 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 ना, फालतू की बात मत कर, तू तो मेरा पूजन का सामान दे। पूजन का सामान दिया, पूजन चालू, समय बीतता गया, हिमालय राज को मालूम पड़ गया। इधर शिव जी ने पूरी परीक्षा ले ली पार्वती जी की, माता पार्वती की परीक्षा ली, ब्राह्मण का रूप रखकर आए, अनेक रूप रखकर आए, और एक दिन भगवान शंकर ने आकर पार्वती जी से कह दिया, तो चिंता मत कर पार्वती, तेरा विवाह मेरे साथ होगा, मैं तुझे ब्याह कर लेकर जाऊंगा। पार्वती जी को वचन दे दिया, वचन। कामदेव भस्म हुआ, समय आया, शिव जी की समाधि टूट चुकी थी, सब कुछ आनंद में था। अब हिमालय राज पार्वती जी को अपने घर ले गए, मेरी बेटी ने बहुत तप कर लिया, अब चल, और अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तेरा विवाह कहां करना है मैं निश्चित करूंगा। हिमालय राज ने कहा, हिमालय हिमालय राज ने कहा, अब तेरा विवाह कहां करूंगा मैं याद नहीं करूंगा, मुझे करना। महाराज हिमालय राज जैसे ही बोले, पार्वती जी घबरा गई, पिताजी शिवजी मुझसे विवाह करेंगे, उन्होंने वचन दिया। पार्वती मौन हो जाओ, विवाह किससे करना है अब मैं निश्चित करूंगा। पूरे नगर में डोंडी पिटवा दो, पूरे देवताओं के यहां पत्र भिजवाओ, पार्वती का स्वयंवर है। पूरे नगर में डोंडी पिटवाओ और पूरे राज्य में जगह जगह पर सूचना करवाओ, बड़े बड़े राजाओं के पास सूचना पहुंचाओ, देवताओं के पास सूचना पहुंचाओ, पार्वती का स्वयंवर है। सब देवता है, सब देवता है। मालिनी ने पार्वती जी का श्रृंगार किया। पार्वती जी बोली, तुझे मालूम है मालिनी, मेरे पिताजी ने देश देश के राजा और देवताओं को बुलाया है, गंधर्व, देवता, असुर सब आए, तारकासुर भी आया था। जैसे मां जानकी जी के स्वयंवर में लंकापति रावण भी आया था, तारकासुर भी आए। स्वयंवर होने जा रहा है, श्रृंगार कर रही है मां मालिनी, माता पार्वती जी का। और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। सुनो मालिनी मुझे ऐसी सजा दो, सुनो मालिनी मुझे ऐसी सजा दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना। मालिनी हंस रही है, अरे गौरा सब आए हैं, पर वो ओघड़दानी शंभू, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, गलों में सांप पहनने वाला, नीलकंठधारी शिव नहीं आया है। मैं पूरी सभा ढूंढ कर आई हूं, पूरी सभा। ये प्रसंग लिंग पुराण का 109 अध्याय और पृष्ठ संख्या 538 में से सुनाया जा रहा है।
अगर किसी को संशय हो तो उसमें पढ़ सकते। लिंग पुराण का 109 नंबर का अध्याय और पृष्ठ संख्या 538 से एक प्रसंग लिया गया। लिंग पुराण शिव कथा कर रही है और प्रसंग कहा, मालिनी का जो प्रसंग सुनाया गया, मालिनी का कहा कि ये क्रमशः मालिनी श्रृंगार करा मुझे भोले बाबा बना दो, ऐसी ओणु चूनर जो रंग न छूटे, ऐसी ओणु चूनर जो रंग न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, भोले को बुला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो, और मुझे डमरू वाले की दुल्हन बना दो, मुझे सजाओ। मालिनी ने कहा सब आए, शिव नहीं। चलो तो मालिनी के हाथ में माला थी, गौरा मैया चल रही थी, चलते 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 आगे पहुंची। सारे देवता देख रहे थे, पूरे गंधर्व देख रहे थे, असुर देख रहे थे। माता का सुंदरता इतनी थी, नेत्र टिके से टिके रह गए, नेत्र टिके से टिके और टिके नेत्र। शिव नहीं, पार्वती मुस्कुरा रही हैं, चली जा रही हैं। हिमालय राज ने सोचा मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे अच्छे वर आए। थोड़ी देर में देखा पार्वती जी की गोद में एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती की गोद में आ गया। एक छोटा सा बालक शिशु पार्वती जी की गोद में। जितने इंद्र को लगा बताओ हमारे होते हुए बालक पार्वती की गोद में कैसे पहुंच गया, कौन है ये बालक, इसको मैं समाप्त कर दूंगा। उठाया वज्र, चलाने के लिए तैयार हुए इंद्र। बालक ने एक किलकारी भरी तो इंद्र का हाथ पत्थर का हो गया, रुक गया। सारे के सारे देवता अपने अपने शस्त्र चलाने लगे। बालक किलकारी करता था और उतनी देर में सबके हाथ पत्थर के हो जाते थे, रुक जाते थे, थम जाते। ब्रह्मा जी भी लगे थे कि ये बालक को तो मैं नष्ट कर दूंगा। इतनी देर में बाजू में बैठा हुआ तारकासुर मुस्कुरा दिया, ठाका लगाकर हंसा। जो तारका हंसा, ब्रह्मा जी ने कहा तू असुर होकर राक्षस होकर हंस रहा है। तारकासुर हंस रहे थे। ब्रह्मा को लगा बात कुछ जरूर है। तारकासुर अगर हंस रहा है, और तारकासुर किसका भक्त है, किसका भक्त है, जम के बोलो, शिव का। तारकासुर ने मांगा ही ऐसा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, भला चाहता था शंकर का। तारकासुर सबका द्रोही पर शिव का नहीं मांगा। तारकासुर हंस रहा है, ब्रह्मा जी को लगा जरूर कोई बात है। जैसे ही तारकासुर हंसा, हंसते से ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तारका हमेशा दुनिया को मार्ग मैं बताता हूं, पर आज तुझसे पूछना चाहता हूं, तू बता तू क्यों हंसा है। तारकासुर ने कहा, अरे ब्रह्मा जी तुम हजारों मुख कर लो तो भी नहीं पहचान पाओगे कि पार्वती जी की गोद में शिव जी विराजमान है। तुम हजारों मुख कर लो ब्रह्मा तो नहीं पहचान सकते कि पार्वती की गोद में कौन है। वो देवादिदेव महादेव शंकर है। किसी का शस्त्र नहीं चलेगा, चलेगा तो शंकर का डमरू बजेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। बस ब्रह्मा जी ने सुना, भगवान विष्णु से कहा क्षमा मांगिए। भगवान नारायण ने स्तुति करना प्रारंभ करी, ब्रह्मा ने स्तुति करना प्रारंभ करी, देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ करी, जय जयकार करा। हर हर महादेव, जो जय जयकार करा। शिवजी महाराज
उसी समय बच्चे के रूप को त्याग कर अपने असली स्वरूप में आ गए। पार्वती जी ने मालिनी से माला ली। मालिनी से कहा, मालिनी एक बार तूने कहा था कि भगवान अगर बच्चे का रूप रख कर आ गए तो तू पहचानेगी कैसे? मैं पहचान नहीं पाई मालिनी, पर तू जब चली थी तब तू हंस रही थी, मैं समझ गई थी कि शिव जरूर आएंगे। और तू कैसे जान गई थी मालिनी? मालिनी कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे तो तू सेवा बताती थी ना गोरा, सामान ला दो, गुनगुनाती जाती थी शिव का नाम लेकर। मुझे क्या मालूम कि तुझसे ज्यादा बाबा ने मुझे चक्षु दे दिए थे, केवल सेवा करने वालों, सेवा करने वालों चक्षु शिव ने दे दिए। देवताओं ने स्तुति करी। पार्वती जी ने माला शिव जी के चरणों में समर्पित करी। विवाह की तारीख निकलने लगी, पत्रिका छप गई, लगन पत्रिका आ गई, तब जाकर भगवान का विवाह जिस तिथि पर होना था उसी पर हुआ। पर स्वयंवर में से भगवान शंकर ने पार्वती को वरण कर सेवा में वरण। हम कैसे पहचानेंगे शिव को? देवदास नहीं पहचाना भगवान शंकर को, ये नगरी मेरी है, ये नगरी मेरी है। शंकर भगवान ने लीला रच दी, सबको भेजा, जाओ संभालो, उपद्रव मचाओ। सब जाते शिव की समाधि में, शंकर की रज में, विश्वनाथ की धरा पर, गंगा के जल पर भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाते। शिव जी ने देखा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो शंकर स्वयं अपने कुक्कुट नाम के एक गण को भेज दिए, जिस गण ने वहां पर जाकर शिव नाम की अलग लगाना प्रारंभ करी, चिल्लाना प्रारंभ करा और एक शिवलिंग का निर्माण करा, जिसका नाम कुक्कड़ेश्वर महादेव आज भी काशी में विराज रहे हैं। कलवंतिकापुरी मां छिपरा के तट पर 21वें नंबर के कुक्कड़ेश्वर महादेव का वर्णन करा था। आज काशी में जो कुक्कड़ेश्वर महादेव विराजमान है उसका वर्णन। शिव शिव है, उनको समझना बहुत बात। कितने जन्म ले लोगे, शंकर भगवान को समझ नहीं पाओगे। और फिर कहूं, ये कुबरेश्वर बाबा की धरा को दुनिया में समझने वाले बहुत कम होंगे। जो आया झोली पसार कर मांगा, जिसको बाबा ने दे दिया, वो आज भी समझता है कि ये भूमि साधारण नहीं है, यहां देने वाला बैठा है। दूसरी जगह पर लेने वाला होगा, पर कुबरेश्वर बाबा देने वाला बैठा है। यहां लिया नहीं जाता, दिया जाता है। यहां दिया जाता है। यहां कुबेर भंडारी जो आता है, दरवाजे से प्रवेश करा और प्रवेश करते से ही मेरा कुबेर भंडारी दे देता। दे दे। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, वो सहज नहीं, सरल नहीं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में स्वयं तारकासुर का जब संहार हुआ, तारकासुर को जब सदानंद कार्तिकेय जी ने मारा, तो तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये भी शिव को नहीं जान पाए थे। भगवान शंकर ने पशु का रूप धारण कर लिया था, देवताओं को भी पशु बना दिया था। उनके पति बनकर शिव दौड़े थे और तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मार दिया था। शिव जी पशुपति नाथ के रूप में पुजाने लगे थे शंकर का नाम पशुपति। शिव सहज नहीं। और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। देखो तुम लोग तो खड़े हो गए, पर एक लाइन से ज्यादा नहीं गाएंगे, ठीक है? हाँ, उतनी देर में सब भजन कर लेंगे। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को
देख के झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को नारी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को मदारी मत समझो, बाबा को। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है। कल 1 बजे से 2:30 बजे तक